मैं पहले अपनी बात रख देता हूँ। पिछले 12 तारीख को हमारे नेता चिराग पासवान जी के द्वारा संकल्प यात्रा का पहले चरण का शुभारंभ पटना से किया गया था। पहले चरण में मुजफ्फरपुर, फिर उसके बाद शिवहर होकर के हम लोग सीतामढ़ी, मोतिहारी और बेतिया का पहले चरण में कार्यक्रम है। इस यात्रा में मुख्य रूप से हमारे साथ सभी प्रकोष्ठ के हमारे बिहार प्रदेश के सदस्य अध्यक्ष हमारे साथ चल रहे हैं और इसका निश्चित रूप से कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा निर्देशित है कि संगठन को सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष निकलेंगे और बूथ स्तर तक, पंचायत स्तर तक कल हम लोग बहुत बैठक किए थे। पंचायत अध्यक्षों की अच्छी खासी तादाद में उपस्थिति हुई थी। निश्चित रूप से इस बार आने पर पता चला कि यहाँ संगठन पहले से भी हमारा मजबूत है, लेकिन और मजबूत हुआ है। और इसी कड़ी में हम लोग सब लोग, हमारे सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं यहाँ, वो लोग बूथ पर स्तर पे अब काम करना शुरू करेंगे। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विज़न है उसमें हम लोग का ये भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा निर्देशित है कि जिला वाइज जो समस्याएं हैं उसको हम लोग समस्याओं से इन लोगों से पूछेंगे और उसको अपने अध्यक्ष तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि बिहार की समस्या के साथ साथ जिला में भी अलग अलग समस्याएं हैं, जिससे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने लिखित प्रस्तुत करेंगे। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में जिला की भी समस्या का भी स्थान होगा कि बहुत सारे ज़िले में अलग अलग तरह की समस्याएँ हैं जो विशेष रूप से किसान संबंधित हो, स्वास्थ्य संबंधित हो, और उद्योग तो बिहार में है ही नहीं है। तो इस सब पे हम लोग विचार विमर्श हुआ। रात में हम लोग से फिर बैठे थे और मूल कारण इसका दौरे का ये है कि हम लोग संगठन को बूथ स्तर पर ले जाना है। इसी कड़ी में हम लोग अब निकले हैं। यहाँ के बाद कल आपके जिला में हम लोग कार्यक्रम किए और आज हम लोग सीतामढ़ी की जाने का प्रस्थान है। आगे अब आप लोग कुछ पूछना चाहते पूछिए। कहीं आपका आगमन लोकसभा के चुनाव के बारे में नहीं? लोकसभा चुनाव देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 40 सीट पे चुनाव लड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो गठबंधन जिससे है एनडीए से, तो 40 सीट पे एनडीए लड़ेगी। और निश्चित रूप से अगर हमारा संगठन मजबूत रहेगा तो निश्चित रूप से हम लोग एनडीए प्रत्याशी को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका आगे लोक जनशक्ति में जुटे आज, तो क्या लोकसभा के बारे में क्या यहाँ से देखिए ये सिर्फ देखिए, हमारा संगठन हर 40 लोकसभा सीट पर मजबूत है। हमारे शीर्ष नेता, एनडीए के नेता बैठेंगे और वहाँ पर तय करेंगे कि कौन कहाँ से लड़ेगा। निश्चित रूप से 6 सीट पे हम लोग चुनाव लड़ने का हमारे नेता की बात हुई है और विशेष रूप से ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन कहाँ से लड़ेगा। लेकिन एनडीए घटक दल जहाँ जहाँ भी लड़ेंगे, मजबूती रूप से लोजपा रामविलास हर जगह अपना मतलब अपने आप को वहाँ सिद्ध करेगी कि हमारा संगठन मजबूत है। अभी जगदानंद सिंह जी के बयान पर बिहार पूरा गरमाया हुआ है। उन्होंने जो तिलक वाले बयान पे बोला है, ये सब बेकार की, देखिए यही तो ये लोग किए हैं आज तक। मान लीजिए जगदा बाबू 15 साल लालू जी का भी राज रहा है। आज जिसको लालू यादव को जंगल राज नीतीश कुमार का नाम दिया हुआ है और हमारे तेजस्वी जी जो लालू जी के आज डिप्टी सीएम है, पुत्र हैं, वो पलटू चाचा का नाम दिए थे। लेकिन देखिए ये अभी बिहार में विकास की सोच नहीं है। एक दूसरे को कोई उन लोगों का नैतिक और सिद्धांत एक नहीं है, लेकिन सिर्फ कुर्सी के लिए वो लोग गठबंधन किए हैं। और पिछले 30-32 साल से इन्हीं लोगों का शासन है और बिहार की स्थिति आप देख सकते हैं। पलायन जानवरों से बदतर स्थिति में है। लोग ट्रेन और बस में भर भर के बाहर जाने को बाध्य है। स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा व्यवस्था, आप सब लोग रोज़, हमको लगता है गांव से जुड़े हुए लोग हैं, देख लीजिए क्या स्थिति है। और यहाँ पर भ्रष्टाचार, अभी यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ आके आया है भ्रष्टाचार। कोई ऐसा काम नहीं है जो ब्लॉक स्तर हो, थाना स्तर हो, कहीं भी बिना पैसा दिए, खुलेआम पैसा। नीतीश कुमार जी की निगरानी टीम जब से बनी है, हमको लगता है कि भ्रष्टाचार और घूसखोरी आकाश पे है, धरातल पे है ही नहीं है। सर, क्या नीतीश कुमार जी जब भाजपा के साथ थे तो उस समय भ्रष्टाचार नहीं था क्या बिहार में? उस समय खत्म हो गया था भ्रष्टाचार? हमारे देखिए, हम लोग
इसीलिए अलग हुए। भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। एक गरीब आदमी जिसके पास कमाने को पर डे कमाता है और खाता है, और किसी काम के लिए ब्लॉक में और थाने में वो अपना सब काम धाम छोड़ करके, उसके बच्चे भूख से तड़पते हैं, उसके बावजूद एक काम के लिए 20 बार जाने को बाध्य है, और भी 20 बार जाने के बाद बिना घूस दिए उसका काम नहीं होता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके चैनल पे। इसलिए बिहार का दुर्भाग्य है कि इसमें कुर्सी के लिए ये लोग सत्ता पे हैं। बिहार वासियों से कोई इनका सरोकार नहीं। G20 समिति में नीतीश कुमार जी की मुलाकात में नरेंद्र मोदी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि आप फिर से पलटी मार सकते हैं नीतीश कुमार। देखिए, यही हमारे मुख्यमंत्री का चरित्र बन गया है। भरोसा जो उनका है किसी को नहीं है। आज जिस गठबंधन में है INDIA में, वहाँ के भी नेता उनको भरोसा नहीं कर रहे हैं, उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं कि कब पलटी मारेंगे। और हमको लगता है NDA तो समझ चुकी है कि सिर्फ कुर्सी के लिए वो NDA से समझौता करते हैं। तो निश्चित रूप से आज के डेट में हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन पर किसी भी दल का और दल के साथ साथ बिहार की जनता ने उन पर भरोसा छोड़ दिया। इस बार शिवहर लोकसभा के लोग हैं, शिवहर लोकसभा की जनता शिवहर के बेटे के लिए डिमांड कर रही है कि शिवहर का बेटा ही शिवहर जिला का प्रतिनिधित्व करे, शिवहर लोकसभा सीट। देखिए, हमारे हाथ में यहाँ कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये मेरे हाथ में नहीं है। शीर्ष नेतृत्व बैठेगा, NDA के बड़े नेता बैठेंगे, कौन यहाँ से लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये उनको तय करना है। हमारा काम है संगठन बूथ स्तर तक ले जाना। उसके लिए हमारे सभी साथी हम लोग निकले हैं और यही संकल्प कर लिए हम लोग कि बूथ स्तर पर करके पुनः एक बार हम लोग अपने नेता को यहाँ बुलाएंगे और बैठक करेंगे। सर, क्या NDA से मुख्यमंत्री को उम्मीदवार होंगे चिराग पासवान? देखिए, ये अभी गठबंधन की एक मर्यादा होती है। हमारे व्यक्तिगत हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री हों, लेकिन कल NDA में चुनाव होगा, हमारा हमको बहुमत मिलेगा, उसके बाद तय होगा। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। आम जनता ये पूछ रही है और जो उनके फैंस भी है, चिराग पासवान की शादी कब होगी? अब चिराग पासवान, देखिए, शादी एक व्यक्तिगत मामला है। एक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शादी हो उनकी, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत मामला है, ये उनको व्यक्तिगत पे छोड़ देंगे। हमको लगता है आज के 21वीं सदी में गांव देहात में भी हर लड़का जब चाहता है तभी शादी करता है। वो ज़माना चला गया कि अब शादी गार्जियन की मर्जी से होता है। स्वाभाविक रूप से हम लोग चाहते हैं कि हमारे नेता की जल्दी शादी हो, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत मामला है। क्या कहिएगा, बिहार में हमेशा जिस जाति की राजनीति पर वोट लिया जाता रहा, हमेशा किसी विशेष जाति को गाली दे दिया जाता है और राजनीतिक चमका लिया जाता है। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि हम लोग जाति पाति मजहब में बटे हैं। डेवलपमेंट होना चाहिए। जब डेवलपमेंट होगा तो सभी जातियों को जो नीचे पायदान पे हैं उनको आगे आने का अवसर मिलेगा। तो बिहार की जनता हमको लग रहा है अब समझ चुकी है कि विकास मुद्दा होगा और विकास पे ही आने वाला चुनाव होगा। बिहार लोकसभा, बिहार में जो 40 लोकसभा सीट है उस पर 10 ऐसे सीट है इस पर सीधा राजपूत वोटरों का प्रभाव दिखता है। आनंद मोहन जी आपके जो शिवहर में मौजूद हैं, शिवहर में लगातार फील्डिंग कर रहे हैं, क्या हो सकता है कि उनके लवली आनंद जी पूर्व सांसद उम्मीदवार हो सकती है? देखिए, उनके दल का मामला है, मेरे दल का मामला नहीं है, इसमें मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता। लगातार प्रहार कर रहे हैं विपक्षियों पर। अब प्रहार कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से हमारे विरोधी हैं तो प्रहार करेंगे, लेकिन हम लोग उनकी बातों पर कुछ विशेष तवज्जो नहीं देते हैं। हम लोग काम में विश्वास रखते हैं, अपने संगठन में विश्वास रखते हैं और मेरा संगठन मजबूत होगा। मेरा संगठन मजबूत होगा है तो निश्चित रूप से हमारे बिहार फर्स्ट विजन के चाहने वालों को ही कामयाबी मिलेगी। आगे क्या भूमिका होगी संगठन की? संगठन बूथ स्तर तक ले जाएंगे और यही हम लोग कल संकल्प यात्रा में संकल्प लिए हैं। और बूथ स्तर तक हमारा जिस दिन संगठन पहुंच गया, लगभग बहुत जगह पे पहुंच चुका है, तो उस निश्चित रूप से हम लोग NDA का जो अभी आने वाला लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, स्पष्ट बहुमत बिहार में और 40 सीट पे हम लोग अपना वो कार्यक्रम करेंगे। और 28 नवंबर को पार्टी की स्थापना दिवस है। हम लोग ये भी निकले हैं संकल्प यात्रा के दौरान कि अपने लोगों से हम लोग एक गांधी मैदान में बड़ी रैली भी करने का रखे हुए हैं। उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं और आमंत्रण कर रहे हैं लोगों को। फोटो दे दीजिए आपको खड़े